आस्था बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। क्लास में उसके नंबर भी हमेशा ठीक आते थे। लेकिन उसके अंदर एक बात सबसे अलग थी। वो स्कूल की किताबों से ज़्यादा साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री और कहानियों की किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। दुनिया की नज़र में वो बहुत शांत सी लड़की थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। उसके कुछ ही दोस्त थे और वही जानते थे कि आस्था कितनी समझदार है। एक दिन क्लास में सर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी को उस सवाल का जवाब नहीं आता था। सभी अपने अपने नोट्स पलट रहे थे, कोई किताब ढूंढ रहा था। लेकिन आस्था के मन में जवाब पहले से ही था। लेकिन उसने उठ के उसका जवाब नहीं दिया। मैं सोचती रह गई कि ऐसा क्यों। ऐसा अक्सर ही होता था। सर कोई न कोई सवाल पूछते थे, लेकिन आस्था को जवाब पता होते हुए भी कभी वो खड़ी होकर नहीं बोलते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि आस्था सब कुछ जानते हुए भी क्यों क्लास में खड़ी होकर जवाब नहीं देती है। मुझे समझ में ही नहीं आता था, लेकिन एक दिन मुझे सब समझ में आ गया। हम प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे। मैंने आस्था से पूछा, तुम तो इतनी स्मार्ट हो, घर वाले तो तुम पर बहुत प्राउड फील करते होंगे। आस्था ने धीरे से कहा, नहीं, मेरे घर वालों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ वो गलत बोलती हूँ। मैं पागलों जैसी बातें करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ, सब कुछ मेरे से गलत ही हो जाता है। और वो चुपचाप उठकर चली गई। उसके जाते ही मेरे दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। मुझे उस दिन समझ में आया कि आस्था क्यों खड़ी होकर जवाब नहीं दे पाती है। क्योंकि उसके मन में एक डर सा बैठ गया है कि शायद मैं जो बोलूँगी वो गलत हो जाएगा। शायद लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि कैसे माता पिता के द्वारा बोली गई छोटी से छोटी बातें भी एक बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती हैं। बच्चे अगर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो उनसे गलतियां तो होंगी ना। अगर किसी से कभी गलती नहीं हुई, मतलब उसने कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। इसलिए कभी भी अगर किसी बच्चे से गलती हो तो उसे ये बोले कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम कर लोगे। ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपकी कही हुई छोटी सी बात एक बच्चे पे